भिवंडी तालुका रिक्शा चालक महासंघ के बोर्ड का उद्घाटन एडवोकेट यासीन मोमीन, नगर सेवक मलिक किताबी व प्रदीप बोडके के हाथों एसटी स्टैंड पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्टैंड प्रमुख जावेद मिर्जा, कासिम शेख, उपाध्यक्ष रईस शेख, महमूद शेख, प्रदीप पाटिल, वसीम शेख, राजेश पांडा, बड़ी अंसारी, अख्तर शेख, मुश्ताक अंसारी, अकरम टुंडा, सलमान, सलीम अंसारी, खाजिंदार बबलू केसरवानी, भोला केवट उपस्थित थे। इस अवसर पर एडवोकेट यासीन, नगर सेवक मलिक किताबी, प्रदीप बोडके, अध्यक्ष खालिद इरफान ने कहा कि देखिए, ये रिक्शा यूनियन वालों की तरफ से जो इरफान और उनके जितने साथी हैं, सबसे पहले तो वो मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। रिक्शा की बड़ी तादाद अपने शहर में है और उनके बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं। मैं इनके साथ डीसीपी साहब जो हैं थाना में बैठते हैं, उनसे भी मिल के आया और इनके मसले, ये सब जो रिक्शा चलाते हैं उनके घर के भी मसले रहते हैं, उनके मसलों को हल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बड़ी तादाद में आज रिक्शा चालक और उसके अलावा उनके जो परिवार हैं, वो परिवार को अगर आप जोड़ेंगे तो वो तादाद लाखों में जाती है। तो उनके मसलों को हल करने के लिए जो इरफान और उनके सब साथी लगे हुए हैं, तो वो उसके लिए काबिल तहसीन कदम है ये। और उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इतनी मेहनत करके जितने भी रिक्शा यूनियन के लोग हैं, वो लोग अपने और अपने ख़ानदान वालों की कफ़ालत करना और साथ ही साथ जो दूसरे उनके मसले हैं उसमें इस महामारी में वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। माली दुश्वारी का भी सामना उनको है, मुझे एहसास है। बल्कि मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि कोई सूरत ऐसी हो और मुझे इरफान और उनके सब साथी बताएं कि अगर कोई सूरत हो सकती है कि जो रिक्शा वाले ज़रूरतमंद हैं और आज परेशान हैं, उनकी माली मदद किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मलिक साहब हमारे साथ हैं, वो तैयार हैं। और वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन इस पर काम होना चाहिए। जो मैं बजाते खुद ये बात जानता हूँ कि बहुत से रिक्शा चालक जो हैं वो बीमारी की वजह से या उनके घर में मौत हो गई और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फीस का मसला है। अभी आलम ने बताया, कहाँ गया, अभी फीस का मसला है कि स्कूलों में फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। अब एक रिक्शा चलाने वाले तालिब इल्म का उसके वालिद का आज इस महामारी में इतना काम तो है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है तो इतना काम नहीं है, तो वो अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरेगा? लेकिन सरकार, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने तो अगर सरकार उसमें कोई सहायता नहीं दे रही है तो सरकार तक हमने अपनी बात पहुँचाई भी नहीं। लेकिन उसमें काम होना चाहिए और कोई ऐसा फंड, मैं चाहता हूं कि इरफान ऐसा कोई फंड तजवीज़ करें, उस पर हम काम करें। वो फंड कहां से आएगा? हम 10 आदमियों के सामने जाके उनसे भीख मांग के इनको हम फंड जमा कराने की हैसियत भी रखते हैं, हम रखते हैं उनकी, और उनके पास पैसा रहे। और जो ज़रूरतमंद ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे उसके बच्चे की फ़ीस का मसला हो, चाहे उनके घर में जो रिक्शा चला रहे हैं बेचारे उनकी बीमारी का मसला हो, या जो आर्थिक मदद चाहिए, उनको घर में राशन नहीं है, इस तरह का किट बना के भी अगर हम 1000 किट बांट सके भिवंडी में रिक्शा वालों के लिए ही सिर्फ वो किट रहे और किसी को वो किट न दिया जाए, उसमें जो अनाज रहे, जो भी गेहूं है, चावल है, ये सब अगर हम सिर्फ ऑटो रिक्शा वालों को 1000 किट बना के दे देंगे तो समझो 1000 फैमिली की हम कुछ मदद कर सकें। लेकिन एक सवाल है, सरकार ने रिक्शा या चलाने वालों के लिए अनुदान का जो ऐलान किया था, तो अभी तक उनको पहुंची नहीं, उसके बारे में क्या कहना है? अनुदान नहीं मिला तो उसके सिलसिले में कोशिश भी तो होना चाहिए ना। अगर वो अनुदान नहीं देगा तो हम कलेक्टर के पास गए, हम मामलेदार के पास गए, हमने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया, कहाँ दिया? तो ये सब भी काम कौन करेगा? मेरे पास आए, मैं उसमें साथ में उसमें अगुवाई करने को तैयार हूँ, उनके साथ चलने को तैयार हूँ। अपने मलिक भाई हैं, वो साथ में आएंगे, तो उसकी लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी ना।
और वो कैसे, वो चैनलाइज कैसे होगा? सरकार ने सरकार के 1500 रुपये हर रिक्शा वालों के अकाउंट में डालने के लिए कहा था, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में तो अगर नहीं मिला है पैसा तो उसमें चल के हमको अपने को बात करना पड़ेगी, चल के मिनिस्टर से मिल के बात करना पड़ेगी। उसके लिए मैं अगुवाई करने को तैयार हूँ। मलिक हमारे साथ आएंगे और जो लोग हैं वो लोग भी साथ में चले, लेकिन इसमें अपने को काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। देखिए, ये तो मेरा वार्ड है और जहाँ तक रिक्शे वालों का सवाल है, इरफान भाई और इनके जितने साथी हैं बराबर मेरे टच में रहती है। बीच में एक मसला हो गया था इनका कोविड टेस्ट का, तो मैंने गरीब नवाज हॉल के अंदर मैंने टेस्ट के लिए जो है अलग से इनके लिए प्रोग्राम बनाया था, वो लगाया था और सब रिक्शे वालों को मैंने टेस्ट किया था। बीच में ट्रैफिक बड़े जो परेशान कर रहे थे, तो तकरीबन 101 तो हम लोग ने उधर पे कोरोना टेस्ट करवाए थे। उसके बाद माने साहब से मैं मिला, उसके बाद वो प्रोसीजर ही ख़त्म हो गया जो इनके पीछे लगा हुआ था कि रिपोर्ट दो तो रिक्शा चलाओ, वो मैटर ही ख़त्म हो गया। बड़ा जितने थे सबको सर्टिफिकेट अपन ने दूसरे दिन दे दिए थे और अल्लाह का फजल करम के सबका निगेटिव आया था। और जहाँ तक रिक्शे वालों का मामला है, ये हमारा घर है, ये हमारे घर के फैमिली मेम्बर है। इनके लिए आधी रात को वकील साहब है, हम है, जो भी ज़रूरत हुई, जिस तरह आपने बताया भी गवर्नमेंट का जो फंड है नहीं मिला, इसके लिए हम जितेंद्र साहब के पास, हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनके पास ऊपर जाने के लिए मिनिस्टरों के पास तैयार है कि इनका फंड क्यों नहीं आया। इसके लिए एक टीम बनाएंगे और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। एक मसला इनका और मेरे सामने आया था, मैंने इनको बोला आप लेटर दो, वकील साहब को भी बोला मैं लेटर दो, अपन एक इनके लिए ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कॉर्पोरेशन से एक ऑफिस का जगह भी करके देंगे। ये हम कमिश्नर साहब से भी बात की है और इंशाल्लाह आगे करके महापुर मैडम को भी लेके और उनके लिए एक ऑफिस की भी जगह करके देंगे जहाँ पर ये बैठ उठ सके। कोई मसला रहा एसटी स्टैंड का, किसी पैसेंजर है कुछ, तो रिक्शे वालों के पास ही आते हैं, तो मसला भी बैठ के हल होएगा। और जब भी रिक्शे वाले जहाँ ज़रूरत खड़ी रही, हमारे भाई बंधु है, हम उनके लिए खड़े आते हैं। अभी आपने बात करी है तो हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, लेटर दूंगा, एक लेटर दूंगा कि भाई वो डिवाइडर को तोड़ा जाए और वहाँ से सर्कल बनाया जाए, किस वजह से बंद है, उसको पुलिस महकमा बंद किया है, हमारे डीसीपी साहब बंद किए हैं कि आयुक्त बंद किया है, कौन बंद किया है, सामने आएगा इंशाल्लाह। उसके लिए भी एक लेटर दूंगा और लेटर भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। सगळ्यात प्रथम तर मी रिक्षा चालक मालक सगळे रिक्षा चालकांना व मालकांना व जे मेहनत करतात मजदूर आहे व आमचे इरफान भाई यांनी युनियन स्थापन केली ह्याच्याबद्दल ना शुभेच्छा व हार्दिक अभिनंदन करतो मी माझ्या पक्षाच्या वतीने। मी कामगार युनियनचा ठाणे जिल्हा अध्यक्ष शिवसेनेचा आत्ताच मला पद भेटलेलं आहे सन्माननीय बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने व आमचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांच्या सहकार्याने आणि माझे नेते मदनबुवा नाईक यांनी मला सहकार्य केलं आहे। या पक्षामध्ये त्यांनी मला प्रवेश देऊन पद दिलं आहे, त्यांचाही अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो। रिक्षा चालक व मालक हे जेवढे पण असो, मग तो मजदूर असो किंवा स्वतःची त्यांची रिक्षा असो, यांना मी आज इथे उभा राहून तुमच्या सर्व साक्षीने एक शब्द आणि वचन देतो, माझ्याकडनं जेवढा काय होईल यांच्यासाठी यांनी कधी वेळ बघावा नाही, मला फक्त फोन करावा, मी यांच्यासाठी हजर राहीन। आणि भरपूर मसले आहेत। आज आमचे रिक्षा मजदूरवाले 3 सीट बसवले तरी पण आमचे पोलीस बांधव यांच्यावर केस करतात आणि सरकारी बसेस आणि या बसेसमध्ये 50-50 सीट चेमून जातात। का मला एवढा त्यांना विचारायचं आहे तुमच्या माध्यमातून का आमचे रिक्षा चालक मालक हे लोनची रिक्षा करतात, याच्यावर अजून काही जबाबदारी आहेत। यांनी 1 सीट जास्त भरले, यांच्या रिक्षात कोरोना होतो आणि तुमच्या शासनाच्या सरकारच्या बसमध्ये 50 सीट बसतात, याच्यात कोरोना होईत नाही का? या सरकारने ह्याच्यावर मी गांभीर्याने विचार करावा। या मजदूरांना त्रास देऊ नये, यांना लोन भरत असतो, यांचा प्रपंच चालवत असतो, याच्या इतरूच कधी यांच्यावर काय अन्याय झाला, यांच्या विरुद्ध काय कारवाई केली कारण नसताना, तर मी प्रदीप बोरके आमचे सर्व सहकारी यांच्या बाजूने राहू, यांना साथ देऊ। जय महाराष्ट्र। इरफान भाई कुछ बोलो। बोलिए इरफान भाई। आज रिक्शा यूनियन का बोर्ड का स्थापन हुआ है, तो उसके संदर्भ में तुम्हारे जो रिक्शा वर्कर है उनके बारे में क्या कहना चाहते हो उनको? ये भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक का बोर्ड का उद्घाटन हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे नहीं हो पाती, हम एकजुट होकर भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम माननीय यासीन मोमिन साहब के माध्यम से, मलिक कारपोरेटर साहब के माध्यम से, प्रदीप बोरके साहब के माध्यम से हम अपनी समस्या उनके पास लेके जाते हैं। रात हो दिन हो ये लोग हमारी मदद करते हैं और ऐसे ही मदद करते हैं। ये हमारा एक परिवार जैसा है और हम इनका हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आज भिवंडी के अंदर जो रिक्शा का उद्घाटन हुआ है, कल्याण भिवंडी का,
हमारे मलिक साहब हुए, यासीन मोमिन साहब, इरफान भाई और भी लोग हैं जो, तो इनका मैं रिक्शा वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और रह गई बात जो सरकार की तरफ से आप लोगों ने पूछा 1500 रुपये रिक्शा वालों को कब आएगा, तो ऐसा है कि सरकार का हर कानून आसान नज़र आता है, सरकार का हर कानून आसान नज़र आता है, लेकिन जब अटकती है तो अच्छे को फिर रिक्शा वाला भगवान नज़र आता है। ये मेरी आपसे जय हिंद, जय महाराष्ट्र।